हूं क्योंकि कुछ मुस्लिम लड़कियां अपने कॉलेज जाती हैं और उन्हें कॉलेज में इसलिए नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि वो हिजाब पहने हुए थी। ये वीडियो देखिए। वीडियो है कर्नाटक के कुंदुपुरा गवर्नमेंट कॉलेज का और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लड़कियां अपने प्रिंसिपल से मिन्नतें कर रही हैं, भीख मांग रही हैं कि हमें घुसने दीजिए। एग्जाम को सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और उन्हें प्रिंसिपल घुसने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना है। और स्कूल के या कॉलेज के नियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप हिजाब पहनकर अंदर नहीं आ सकते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ दिनों पहले हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े कुछ लड़के जो हैं वो प्रदर्शन करने लगे और वो ये कहने लगे कि हिजाब पहन के लड़कियों को अंदर घुसने ना दिया जाए। कॉलेज के फरमान में, कॉलेज के नियम कानूनों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हिजाब पहन के लड़कियां नहीं घुस सकती। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लड़कियां मिन्नतें कर रही हैं। अब मैं आपको इस वीडियो का सबसे मार्मिक हिस्सा दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से प्रिंसिपल उन गिड़गिड़ाती लड़कियों के मुंह पर कॉलेज का दरवाजा बंद कर देते हैं। देखिए। मैं साफ कह दूं, अगर कॉलेज के नियम में कहीं पर ऐसा लिखा होगा कि आप कपड़े पहन के इस तरह से नहीं आ सकते जिसमें आपका सिर ढका हो या फिर मुंह छिपा हो, अगर ऐसा कोई नियम हो तो मैं कॉलेज के साथ हूं। मगर मैं इस कॉलेज से समझना चाहता हूं कि अगर कोई सिख इस तरह से अपनी पगड़ी पहन के इस कॉलेज में घुसना चाहे तो क्या आप उसे भी रोक देंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि एक सिख की जो टर्बन होती है, वो पगड़ी होती है, उसके धार्मिक सोच का हिस्सा होती है। आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है कर्नाटक जैसे शहर में। यह वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लड़के जो कि उन हिंदुत्ववादी संगठनों के समर्थक हैं, अपने गले में भगवा गमछा पहनकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और यह किसी और कॉलेज का नजारा है। यानी कि कर्नाटक में इसी तरह से इस तरह की तस्वीरें कई जगह पर दिखाई दे रही हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि इसी तरह से हिजाब पहने कुछ लड़कियों को कॉलेज नहीं घुसने दिया गया था और वो बाहर बैठी हुई थी। मैं यही समझना चाहता हूं ना कि भाजपा शासित राज्यों में किस हद तक आप मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करेंगे? क्या कोई लक्ष्मण रेखा होगी? क्या कहीं आप कोई सीमा खींचेंगे कि भाई इसके बाद आप ऐसा ना करें? हमने देखा है कि इस देश में पिछले 7 सालों में मुसलमानों पर हो रहे हमलों को मुख्यधारा की मीडिया जायज करती है, उन्हें बदनाम करने का प्रयास करती है और हमारे सामने पूरा तबलीगी जमात वाला मामला सामने है। तबलीगी जमात वाले मामले को लेकर मीडिया ने किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा चलाया, और मैं झूठा प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहा हूं कि उस प्रोपेगेंडा को मुंबई की औरंगाबाद कोर्ट ने धराशायी कर दिया। खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई बार इन नफरती मीडिया के जो तमाम प्रोपेगेंडा थे उसे धराशायी कर दिया, यह कहते हुए कि आप जो खबरें चला रहे हैं वो झूठी हैं। कभी तबलीगी जमात के नाम पर, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर, कभी जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम पर, और अब इन लड़कियों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि ये लड़कियां आपके धर्म की नहीं हैं। आप इसे जायज ठहराएंगे? और यह बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, एक अरसे से चली आ रही है। हम बार बार इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि बतौर समाज हमारा किस तरह से पतन हो रहा है। आप भूल गए सुल्ली और बुल्ली डील्स? जी हां, सुल्ली और बुल्ली डील्स में मुस्लिम लड़कियों की ऑनलाइन नीलामी की गई थी। कितने शर्म की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है और आपको अंदाजा है कि देश की किस तरह से बदनामी हो रही है। और यह सब आधिकारिक तौर पर हो रहा है, क्योंकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि सुल्ली डील्स और बुल्ली डील्स वाला मामला जब सामने उभर कर आया था तो भाजपा के प्रचार तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उनके जो प्रचार के भोंपू हैं, उन्हें समर्थन दे रहे थे। ये इतने बदतमीज हैं कि जब विराट कोहली ने मोहम्मद शमी के पक्ष में उतरकर अपनी आवाज बुलंद की थी, आपको याद होगा पाकिस्तान से मैच हार गए थे और फिर ट्रोल्स का एक तबका मोहम्मद शमी को टारगेट कर रहा था और तब विराट कोहली सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद शमी के साथ हूं।
तो उस वक्त भाजपा